दोस्तों जय हिंद। सभी को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, पूरा देश मना रहा है ना। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये 1 जनवरी का पहला वीडियो है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता हुआ था, ये फुटबॉल के लिए। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। क्या? 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता। ठीक है, फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में संथाल परगना जो है वो केरल को पराजित करके जीत गया। ठीक है, याद रखना। तो जीता कौन? संथाल परगना। हारा कौन? तो केरल। और कौन सा मैच था? तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी फुटबॉल प्रतियोगिता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हुआ कहाँ पर था? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, है ना। अब छत्तीसगढ़ का नाम आया है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चीज़ अभी हाल में घटित हुआ है उसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ अभी? गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला दोनों को मर्ज करके एक घासीदास और तिमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको बना दिया गया। क्या? तो टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना ये। ठीक है, इसके साथ साथ 2 और टाइगर रिजर्व बने थे। कहाँ पर? तो शिवपुरी में, है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, मध्य प्रदेश का है ये शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। और रातापानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो रायसेन में। रातापानी और माधव, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान रायसेन, और शिवपुरी में कौन सा? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है अभी हाल में नवंबर में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो हाल का न्यूज़ है। अभी लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 1190 विधानसभा सीटों की संख्या है वहाँ पे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? तो रमन डेका, है ना, रमन डेका, याद रखना। अच्छा, इस राज्य का गठन कब हुआ? तो वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 नवंबर, है ना, 2000 को। 3 राज्य बने 2000 में। 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड को बना, 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तमु लोसर नेपाल के गुरुंग लोगों का एक नया साल का त्यौहार है। यह नेपाली कैलेंडर के अनुसार 15वें पौष 15 दिसंबर और जनवरी के बीच में मनाया जाता है। गुरुंग समुदाय इसको मनाते हैं। इसको गुरुंग उत्सव भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है। तो तमु लोसर जो है त्यौहार मनाया गया कहाँ पे? नेपाल में। अभी नेपाल से संबंधित 2 और त्यौहार रिसेंटली मनाए गए। त्यौहार कह लें या महोत्सव कह लें, ठीक है। तो याद रखिएगा 18वां, है ना, हाथी पर्यटन उत्सव, हाथी और पर्यटन उत्सव और पर्यटन उत्सव कहाँ पे? तो नेपाल में ही। ठीक है, नेपाल में ही क्या 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव मनाया गया। साथ ही अभी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव, है ना, बैलून महोत्सव भी मनाया गया है अभी नेपाल में ही। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अभी नेपाल से रिसेंटली क्या एक और चीज़ याद रखिएगा, नेपाल में सूर्य किरण आयोजित हो रहा है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल का। ठीक है, और ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो नेपाल में ही आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अशोक राज सिगडेल सेना का नाम आया। तो अशोक राज जो सिगडेल हैं उनको भारत का मानद जनरल की उपाधि से मतलब सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अभी नेपाल से संबंधित 3-4 जो चीज़ इससे पहले घटना घटित हुआ वो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन ने संघाई में अपना पहला टाइप 076 उभयचर, पानी में, हवा में, है ना, जमीन पे, तो ये हमला जहाज बनाया है जो पानी में भी चलेगा और हवा में भी। ठीक है, तो ये हमला जहाज है 076। किसने बनाया? तो चीन ने। ठीक है, अभी इससे पहले J-36 निर्माण किया था चेंगदू, J-36 चेंगदू उसका नाम है। ठीक है, चेंगदू। ये भी कौन बनाया? J-36, तो ये भी बनाया था चीन ने। ये 6th जनरेशन का है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि 6ठे जनरेशन का ये फाइटर जेट है। कौन? J-36। ठीक है, चाइना से एक और न्यूज़ अभी रिलेटेड है। क्या?
तो वो यांगत्जी नदी के किनारे, यांगत्जी नदी के किनारे पर एक ये जल विद्युत परियोजना बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चीन बना रहा है। चीन का हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आईपीएस विपुल कुमार सीआरपीएफ के नए डीजी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सीआरपीएफ के नए डीजी आज से चार्ज लेंगे। कल तक थे कौन? तो डीजी अनीस दयाल सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। आईपीएस अनीस दयाल सिंह थे इससे पहले, कल तक। आज चार्ज ले लिए कौन? तो आईपीएस विपुल कुमार सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए। ठीक है, अभी हाल में ये कुछ बोले भी हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो रिटायरमेंट होगी ना अब, तो पहले ऐसा था कि जो मान लो कि कोई कांस्टेबल में रिटायर हुआ, हालांकि इससे हेड कांस्टेबल में रिटायर हुआ, ये एसआई में रैंक में रिटायर हुआ, तो उसके ऊपर का रैंक नहीं देते थे। मतलब कांस्टेबल को अब हेड कांस्टेबल बना करके रैंक जो है रिटायरमेंट के समय विदाई दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब इसका ऐसा कुछ होगा नहीं, बस रिटायरमेंट के लिए एक सम्मान समारोह में, जैसे कोई कांस्टेबल है तो उसको हेड कांस्टेबल बना देंगे उस दिन के लिए। ठीक है, ऐसा मानद उपाधि एक तरह से मानद रैंक दे करके रिटायरमेंट देना है। ठीक है, ऐसा। तो अभी सीआरपीएफ की बात आई है, तो मैं सीएसएफ में हूँ, तो सीएसएफ का थोड़ा डीजी देख लेते हैं। वैसे सीआरपीएफ के बारे में 1939 में इसका गठन हुआ। सीआईएसएफ के डीजी जो है वो कौन है? अभी हाल में ही बने हैं। ठीक है, जो प्रमोशन पॉलिसी नहीं, पोस्टिंग पॉलिसी लेकर के आए नया वाला, जो भी हाल में बहुत चर्चे में है। राजविंदर सिंह भाटी, ठीक है, वो भी आईपीएस है। राजविंदर सिंह भाटी, ठीक है, राजविंदर सिंह भाटी। और इसका गठन कब हुआ? तो 1969 में, 1969 सीआईएसएफ। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में किस देश ने नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी? तो नोरो वायरस की जो प्रकोप है ना, उसकी सूचना एक्चुअली अपने देश में भी है। कहाँ पे? केरल में 13 लोग इससे ग्रसित पाए गए हैं और 15 लोगों में इसके लक्षण दिखाए गए हैं। ठीक है, तो लक्षण क्या है इसका? तो विंटर में मतलब ठंडा लगेगा और वॉमिटिंग बहुत। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका लक्षण है, ये याद रखिएगा। बाकी केरल में इसका केस मिला है 13 और 15 पे, और बचे हैं जो मतलब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी कौन दिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नोरो वायरस। ठीक है, भारत में कहाँ पे? केरल में। विश्व स्तर पर तो यूएसए ने बताया इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, जो नोरो वायरस है ना, उसको और क्या बोलते हैं? तो नोरवाक वायरस। ठीक है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने 20वीं वर्षगांठ मनाया है? अगर G20 की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? तो 1999 में। आसियान की बात करें तो ये 1967 में, 1967। SCO की बात करें तो 2001 में, है ना। तो ये तो है, होने से रहा। तो क्वाड देशों का समूह है ना, क्वाड का गठन कब हुआ? तो 2004 में। ठीक है, एक्चुअली 2007 में हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन 2004 में ये काम करना शुरू कर दिया था। कब? तो जब हिंद महासागर में आया था ना सुनामी, हिंद महासागर में जब सुनामी आया था 2004 में, तो ये देश मिलकर काम कर रहे थे और तभी से क्वाड देशों का समूह बन गया था। ठीक है, लेकिन 2007 में इस पे ज़्यादा कार्रवाई हुई, आगे बढ़ा गया इस क्षेत्र में। फिर इसके बाद 2017 में भी और पुख्ता होता गया। तो इसके सदस्य देशों की ज़रा में थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो अपना देश तो भारत है ही, है ना। उसके बाद यूएसए, फिर यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिर जापान। ठीक है, और इसके निर्माण में 2007 में ना, जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जापान के, ठीक है, शिंजो आबे, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 2007 में शिंजो आबे। लेकिन गठन कब हुआ ये भी याद रखना, तो 2004 में। ये इसलिए कि अभी एक संयुक्त बयान जारी किया गया है विदेश मंत्रियों का। ठीक है, सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई बैठक नहीं हुई अभी। ठीक है, तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा कि क्वाड जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ये संयुक्त बयान है सभी विदेश मंत्रियों का, क्वाड देशों का। ठीक है, इसलिए ऐसा चर्चे में था तो थोड़ा बात करना जरूरी है।
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इससे रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल AIP के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय जो है वो किसके साथ समझौता किया है? तो नौसेना समूह फ्रांस, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, HAL और टाटा एडवांस सिस्टम। एक्चुअली दो समझौते हुए रक्षा मंत्रालय के साथ। एक नौसेना समूह फ्रांस के साथ DRDO का, किस लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो बनाने के लिए। किसके साथ? तो नौसेना समूह, नेवी जो ग्रुप है फ्रांस का, उसके साथ। लेकिन जो ये प्रश्न बता रहा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के लिए प्लग के लिए निर्माण के लिए किसके साथ हुआ है? तो मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो दो चीज़ों का याद रखिएगा। ठीक है, अभी DRDO इसके साथ समझौता किया है नौसेना तो DRDO के बारे में थोड़ा सा। DRDO और IIT दिल्ली है ना, DRDO और IIT दिल्ली जो है वो एक चीज़ बनाया है। क्या? तो एक बैलिस्टिक जैकेट बनाया है। ठीक है, बैलिस्टिक प्रूफ। ठीक है, IIT दिल्ली, जिसका नाम क्या रखा था, अभी हाल में की बात है, ABHED। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ये है क्या? तो ये बैलिस्टिक प्रूफ जैकेट है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और याद रखिएगा, रक्षा सचिव कौन है रक्षा मंत्रालय के? तो राजेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, अभी इसी से हाल में एक और चीज़ है, याद रखिएगा, इसरो जो है वो इस साल के अंत में 2 उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? SDX-01 है ना, और 02, SDX-01, 02। ये 2 उपग्रह हैं जिसको लॉन्च किया। किससे जा रहा है? तो PSLV C60। ये सबसे भारी उपग्रह लॉन्चर है। ठीक है, PSLV C60, SDX-1, SDX-2 इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है। ठीक है, डॉकिंग क्या है? तो दोनों आपस में अलग होंगे और फिर जुड़ेंगे, अलग होंगे और जुड़ेंगे। ये टेस्ट दुनिया में 3 देशों के पास है। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो हम चौथे राष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, स्पेस में। और इससे क्या होगा? आने वाले समय में अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाएगा भारत, उसमें हम अच्छी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन लगवाने में अब नहीं होगा दर्द। ठीक है, IIT बॉम्बे जो है ना वो एक सिरिंज तैयार किया है अनोखी तरह का। ठीक है, बिना सुई के शरीर में पहुंच जाएगी दवा। इस रिसर्च की लीड जो ऑथर है उनका क्या नाम है? तो प्रियंका हंकारे। ठीक है, प्रियंका हंकारे। ये किस पे काम करेगा? तो उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों शॉक वेव्स सिरिंज। ठीक है, शॉक वेव्स सिरिंज का निर्माण जो है वो मतलब कौन बनाया है एक तरह से कहें तो IIT बॉम्बे। ठीक है, शॉक वेव्स सिरिंज। ठीक है, याद रखना। मतलब ये बहुत तेजी से अंदर शरीर के अंदर जाता है ना, तो तुरंत से दर्द नहीं महसूस करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शॉक वेव्स सिरिंज कौन बनाया? IIT मुंबई। ठीक है, इसके जो लीडर हैं डॉक्टर वो कौन है? तो प्रियंका हंकारे। तमिलनाडु के अच्छा, मुंबई से रिलेटेड तो पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा, है ना। मुंबई से रिलेटेड मुंबई से रिलेटेड क्या? तो अभय प्रभावना एक म्यूजियम बनाया गया है जैन धर्म के लिए। अभय प्रभावना एक जैन म्यूजियम बना है। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, ये डिजिटल म्यूजियम है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है अभय प्रभावना पुणे में। ये एक चीज़। दूसरा क्या? अभी थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल मनाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। थर्ड आई एशियाई है ना, एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे? मुंबई में। ये भी याद रखना। अच्छा, महाराष्ट्र के साथ एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ADB, और महाराष्ट्र के साथ भारत सरकार एक समझौता किया है। ADB और महाराष्ट्र के लिए भारत सरकार एक समझौता किया है $42 मिलियन के लिए। ठीक है, $मिलियन के लिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी हाल में बने हैं देवेंद्र फडणवीस, है ना। लोकसभा सीटों की संख्या 48। देवेंद्र फडणवीस और मुख्य राज्यपाल कौन है? तो वो याद रखिएगा CP राधाकृष्णन।
सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बना है, ठीक है, कहाँ पे? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन, ठीक है। उद्घाटन कौन किया? एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं कौन? तमिलनाडु के, ठीक है। कहाँ पे है ये? कन्याकुमारी में, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज, सी ब्रिज मतलब समुद्र ब्रिज, ठीक है। गवर्नर वहां कौन है? तो आर.एन. रवि, आर.एन. रवि, ठीक है। आगे बढ़ते, नवनिर्मित जो पुल है ना, वो स्वामी विवेकानंद स्मारक को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। मतलब ये पूछा जा सकता है प्रश्न, ये जो ग्लास सी ब्रिज भारत का पहला बना है कन्याकुमारी में, वो किसको किसको आपस में जोड़ता है या किसको किससे जोड़ता है? ऐसे पूछ भी सकता है कि स्वामी विवेकानंद स्मारक को किस प्रतिमा से जोड़ता है? तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से। अब इस चीज़ का तो हो गया। अभी तमिलनाडु का नाम आया, तो तमिलनाडु के बारे में मुख्यमंत्री कौन है अभी बता दिया, एम.के. स्टालिन। गवर्नर भी बता दिया, आर.एन. रवि, है ना। तो थोड़ा सा हम बात कर लें, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 39, विधानसभा 234, ठीक है, याद रखना। अच्छा, चेन्नई से आते हैं डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, डोमराजू गुकेश, याद रखना, जो अभी फीडे चेस चैंपियनशिप बने हैं विश्व के, जो सिंगापुर में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, सेल के बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि सेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो CISF ही करती है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र कंपनी को 2025-26 जनवरी तक के लिए मिला है, मतलब 2025 जनवरी और 2026 के जनवरी के बीच के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। तो याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 13 है ना। तो उसमें से एक महारत्न कंपनी सेल है। अब सेल के अध्यक्ष कौन है? तो सेल का अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है, अमरेंदु प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने रजत वर्मा को DBS बैंक का नया CEO नियुक्त करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो DBS के जो CEO है उसको नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दिया है। तो याद रखिएगा, DBS बैंक इंडिया के नए CEO कौन बन गए? तो रजत वर्मा, रजत वर्मा, ठीक है। अभी हाल में 2-3 जो बैंकों के चेंज हुए ना, उसमें RBI के गवर्नर भी हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा, पहले थे दूसरे, है ना, शक्तिकांत दास, अभी संजय मल्होत्रा बन गए, मल्होत्रा, ठीक है। उसके बाद SBI के प्रबंध निदेशक बदल गए, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, क्या प्रबंध निदेशक SBI के कौन है? तो श्री राम मोहन राव अमारा, ठीक है, श्री राम मोहन राव अमारा, राम मोहन राव, ठीक है। ये SBI का हो गया। अभी यस बैंक का भी हाल में बदला है, जो इसके CEO हैं वो कौन है? तो मनीष जैन, मनीष जैन, ठीक है, SBI का हो गया। अभी जम्मू कश्मीर बैंक का भी बदल गया है। तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो CEO हैं वो कौन है? तो अमिताभ चटर्जी, अमिताभ चटर्जी, ठीक है, अमिताभ चटर्जी। आगे, इंदौर बनेगा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर, ठीक है, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन बनेगा? इंदौर। इसके लिए 5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा ऊर्जा क्षेत्र में। कार्बन उत्सर्जन घटाने 100 दिन का अभियान शुरू कर रहा है कौन? इंदौर। याद रखना, मिशन क्लाइमेट, मिशन क्लाइमेट कौन सा शहर? तो इंदौर। इंदौर से 2 चीज़ और खास याद रखिएगा, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार ये जीत रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2025 से, है ना, ये भीख देना वहाँ पर अपराध हो जाएगा। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक, याद रखना। आगे, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2 जगह भारत सरकार पैसा दी है। एक है, ये तो है ही जो भी पढ़ेंगे, और दूसरा है बक्सर, बिहार के बक्सर, ठीक है, याद रखना, बक्सर। 257 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है वो देखते हैं,
दिया है मतलब मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो वो बक्सर के लिए भी 257 करोड़। कल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी। तो उनमें NMCG के जो महानिदेशक हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक कौन है, राजीव कुमार मित्तल। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है इतना सारा तामझाम, वो इसलिए हुआ है, बस आपको ये याद रखना है, चर्चे में था इसलिए क्या। तो NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, राजीव कुमार मित्तल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कल वर्ष 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की। तो गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया, तो जल शक्ति मंत्री जो है वो कौन, CR पाटिल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ठीक। अब ये जो जारी कर रहे हैं ना, रिजल्ट आकलन कर रहे हैं, रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड 2023 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है देहरादून, कहाँ से, देहरादून वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड से, है ना। कौन, तो भूपेंद्र यादव, माफ़ करना, भूपेंद्र यादव, ठीक है। 2023 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट कौन आया था, तो वो याद रखिए घरेलू उपभोग, है ना, घरेलू पे जो खर्चा है ना उसके लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24, है ना, व्यय सर्वेक्षण 2023-24, ठीक है। जिसमें क्या है, तो गांवों के लिए 9% की बढ़ोतरी हुई है ना, और शहर के लिए 8% घर के खर्चे में। चल आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। और सिंचाई के लिए जो भूजल गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट आया है ना, उसमें सिंचाई के लिए उत्कृष्ट जल जो है वो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का जो जल है वो उत्कृष्ट है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, जो अभी बताया घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, उसको कौन जारी किया था, तो वो याद रखिएगा राव इंद्रजीत सिंह, है ना, राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की ओवरसाइट कमेटी के निर्देश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर, केंद्र सरकार की ओवरसाइट कमेटी के निर्देश और मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके न्यायालय के आदेश पर, जो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी ना, जो 2-3 दिसंबर को 1984 में जो हुआ है ना, गैस रिसाव कांड या भोपाल त्रासदी कांड, तो वो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड था, है ना। इससे मतलब हज़ारों 3-4 हज़ार लोग ऐसे मारे गए, ठीक है, लाखों लोग आज भी प्रभावित हैं। तो वो याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। तो इसको, ये जो रासायनिक कचरा अभी तक पड़ा है उसको अभी तक नष्ट नहीं किया गया, तो अब जो है वो मामला चल रहा है नष्ट करने का इनको, ठीक है। ताकि मतलब टेस्टिंग चल रही है कि जहाँ पे इसको नष्ट किया जाएगा वहाँ पे वायु जल प्रदूषित ना हो जाए, मतलब यहाँ से उठा करके जहाँ और ले जाएं वहाँ पे प्रदूषण और ना हो जाए, ठीक है। प्रदूषण का मतलब जो वहाँ पे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, माँ बांझ हो जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मणिपुर सरकार जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों, ठीक है, तो जातीय हिंसा जो याद रखिएगा कौन कौन से जाति थे, तो कुकी, है ना, कुकी और मैतेई 2 जातियों का जो संघर्ष हुआ था, जिसमें देखे होंगे बड़ा शर्मनाक वीडियो था, है ना। तो याद रखिएगा किन किन जातियों के बीच। तो मणिपुर में जो ये संघर्ष हुआ था ना, तो उनको जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनर्वास के लिए जो सरकार एक लेकर के आई है क्या प्रोग्राम, मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना, ठीक है। 50,000 रुपये तक बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, किनके द्वारा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा, मणिपुर सरकार के द्वारा। तो मणिपुर मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। अच्छा, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल अभी हाल में चेंज हो गए, राज्यपाल का नाम याद रखिएगा कि जो राज्यपाल अभी अजय भल्ला बन गए, अजय भल्ला, है ना, पहले गृह सचिव थे,
तो ये याद रखिएगा। अजय भल्ला के साथ साथ अभी 5 राज्यों के राज्यपाल जो है इधर उधर हुए हैं, जैसे केरल है, बिहार है, तो उसी तरह मिजोरम है, मणिपुर का भी नाम याद रखना, ठीक है। मणिपुर का नाम आया तो मुख्यमंत्री, गवर्नर के बारे में हम बात कर लिए, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, गवर्नर बात कर लिए हम, अजय भल्ला, ठीक है। अभी याद रखिएगा एक और चीज़, क्या, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2, विधानसभा सीटों की संख्या 60, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, एक और चीज़ याद रखिएगा मणिपुर से क्या, स्कूल ऑन व्हील्स है ना, स्कूल ऑन व्हील्स जो है वो किसकी योजना, इसी की योजना, जो पुनर्स्थापित इधर लोग हुए बच्चे उनके पढ़ने के लिए, स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है। ये योजना मणिपुर के द्वारा ही लेकर आया गया है, ठीक है। चलो, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने देश के मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। यहाँ पे मृत्यु दंड जो होता था, फांसी की सज़ा, वो ख़त्म कर दिया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, मतलब संसद में पारित हुआ ये बिल, उसके बाद राष्ट्रपति भी अपना हस्ताक्षर देके इसको कानून में बना दिए, जैसे अपने देश में होता है वैसे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा देश जो है मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है या कर दिया है, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ठीक है। ये जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, करेंसी यहाँ पे यूएसडी चलता है, ठीक है, यूएस डॉलर। आगे, फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने हैदराबाद के गोचिबाली में, ठीक है, गोचिबोवाली में स्टेडियम में, हैदराबाद गोचिबोवाली स्टेडियम है, वहाँ पश्चिम बंगाल जो है वो केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी जीत गया है, 33वें फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फुटबॉल ट्रॉफी से एक और चीज़ याद रखना, क्या क्या, तो अभी जो हाल के जो गेम हुए कुछ उसमें से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ के साथ जो महिला क्रिकेट हुआ था, वनडे हो, T20 हो, हम दोनों जीत गए, है ना, महिलाओं वाला, वेस्ट इंडीज़ वाला दोनों जीत गए, वेस्ट इंडीज़ वाला दोनों जीत गए, याद रखिएगा, महिला क्रिकेट दोनों जीत गई, ठीक। उसके बाद किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कहाँ हुआ था, हांगकांग में, है ना, हांगकांग में हुआ था, चाइना में। हम वहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर पर आए, लक्ष्य सेन अपना जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए, ठीक है। किंग कप इंटरनेशनल याद रखना, किंग कप इंटरनेशनल, तो वो हम जीते। इसके बाद एक और कोनेरू हम्पी भी हाल में नाम आए, सुने होंगे आप। तो न्यूयॉर्क में कोनेरू हम्पी जो है वो महिला के रैपिड में शतरंज चैंपियनशिप बनी, ठीक है, महिला रैपिड में शतरंज चैंपियनशिप बनी है, जीती है, ठीक है। रैपिड में ये जीती थी, है ना, हम तब पढ़े थे, कोनेरू हम्पी रैपिड में जीती थी। अभी हो गया मैच किसका, तो याद रखिएगा ब्लिट्ज। तो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप ये भी न्यूयॉर्क में हो रहा था। जो मैग्नस कार्लसन है, जो जींस के वजह से विवाद में क्या हो गया, अपना नाम वापस ले लिए थे, अभी मैच ड्रॉ हो गया मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची के बीच में, ठीक है। ये दोनों जो है वो ड्रॉ मैच पे ख़त्म कर दिए, मैच ड्रॉ हो गया, तो दोनों सहमति पर बात हुई कि भैया ठीक है, आधे आधे बांट लेते हैं, तो जो है वो शेयर कर लिए। न्यूयॉर्क में अपने अंतिम मैच के बराबरी पर समाप्त होने के बाद खिताब को साझा कर लिया, दोनों जीत गए ऐसा, या दोनों हार गए ऐसा समझ लो, मतलब मैच बराबर पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ड्रॉ होने की वजह से ये हाल हो गया, मैग्नस कार्लसन और इयान। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो ब्लिट्ज, ये ब्लिट्ज का है, और ये मैग्नस कार्लसन और इयान के बीच में हुआ, दोनों ड्रॉ हो गए, तो दोनों के दोनों फिर खिताब को शेयर कर लिया। अब आगे, अच्छा, ये जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है ना, पुरुषों का है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। महिलाओं का, तो महिला वर्ग में चीन की जू वेनजून ये जीती हैं अपने ही हमवतन लेई टिंगजी से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देश का नहीं है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना लेना है, क्योंकि आजकल इतना प्रश्न पूछता है ना, तो याद रख लेना है ब्लिट्ज के लिए, ठीक है। महिला वाला जो रैपिड है वो तो हम जीत गए, है ना, रैपिड वाला तो हम जीत गए, कोनेरू हम्पी जीती हैं, वो याद रखना है। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये प्रश्न है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। ये हुआ कहाँ था किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024, तो ये हांगकांग चाइना में हुआ है ना, अभी हम बात किए थे लास्ट वाले में, ठीक है, याद रखना। और ये जीता कौन है, तो लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, अपने देश के। चलो मिलते हैं फिर, जय हिंद।